वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ LAC तअत्तुल पर बातचीत का कोई मानाखेज नतीजा नहीं हुआ बरामद। कहा, चूंकि सूरत हाल जूं की तू, इसलिए फ़ौज की तैनाती कम न करना है फितरी अमल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों के एहतजाज के तईं गैर हसास होने का नहीं उठता है कोई सवाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं दुखी। ज़रई इस्लाहात के खिलाफ एहतजाजी किसानों के साथ अगले दौर के मुज़ाकरात आज। 4 अहम उमूर पर होगी बातचीत। सरकार ने साफ नीयत और खुले मन से मौजू मामलों के मंतिकी हल के तईं जताई अहद बस्तगी। बरतानिया से आई कोरोना की नई किस्म से 20 अफराद मुतासिर। सरकार एहतियात के साथ उठा रही है सख्त कदम। वायरस के नए वेरिएंट की जांच के लिए बना 10 जांच मराकज़ का ग्रुप। वजारत सेहत की यकीन दहानी। कहा, कोरोना वायरस की हर किस्म पर काम करेगी वैक्सीन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज डिजिटल और वर्चुअल तरीके से अता करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। 2020 डिजिटल भारत की फिक्र के साथ पहली बार नामजदगी से लेकर स्क्रीनिंग और हतमी अवार्ड तकरीब तक सभी प्रोग्रामों का हो रहा है ऑनलाइन इनेकाद। भाभा जौहरी तहकीकी मरकज़ मुंबई ने आंखों के कैंसर के इलाज के लिए बनाई रुथेनियम 106 प्लैक की शक्ल में पहली अंदरून मुल्क तैयार थेरेपी। सर्जन के लिए इस प्लैक को संभालने में होगी आसानी और सहूलत। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। दिल्ली की सरहदों पर एहतजाजी किसान और हुकूमत के दरमियान आज बातचीत होगी। वजारत ज़राअत के ज़रिए जारी ख़त में कहा गया है कि हुकूमत साफ नीयत और खुले दिल से मुतालिका उमूर के मंतिकी हल तलाशने के लिए पुरज़्म है। मीटिंग में 4 अहम उमूर पर बातचीत होगी। हुकूमत और BJP दोनों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बातचीत से कोई मुस्बत हल निकलेगा। ज़राई इस्लाहात पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों से किसानों की मरकजी सरकार को हिमायत का दौर जारी है, तो इस्लाहात की मुखालफत में बैठे किसानों और सरकार के दरमियान आज बातचीत होने जा रही है। आज ज़राई इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों और मरकजी सरकार के दरमियान अगले दौर के मुज़ाकरात होंगे। मरकजी सरकार ने किसानों को ख़त लिखा था, जिसके जवाब में किसानों ने मुज़ाकरात की दावत कबूल करते हुए कुछ शराइत के साथ बातचीत के लिए हामी भरी थी। इसके बाद सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में मुज़ाकरात के लिए आएं। वजारत ज़राअत के सेक्रेटरी संजय अग्रवाल की तरफ से जारी खत में कहा गया है कि सरकार साफ नीयत और खुले मन से मौजू मामलों के मुदल्लल हल के तईं पाबंद अहद है। मीटिंग में किसानों की तरफ से दी गई तफसील के मुताबिक तीनों ज़रई क़वानीन, MSP की खरीद बंदोबस्त के साथ ही कौमी राजधानी खित्ता और आसपास के इलाकों में फ़ज़ाई क्वालिटी बंदोबस्त के लिए कमीशन ऑर्डिनेंस 2020 और बिजली तरमीमी बिल 2020 में किसानों से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत होगी। आज दोपहर किसान वज़रा की कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। किसान और BJP दोनों ने उम्मीद जताई है कि इस बातचीत से हल निकलेगा। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बिल है वो किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। और इस जो एक लंबे समय से जो किसानों की जो आंदोलन है वो समाप्त होने की पूरी उम्मीद है हमें। ये हमारे जो दोनों बिल हैं किसान के हित में है और उन्हें इतना भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो किसानों के खिलाफ जाए। इसमें उन्हें विश्वास है। कुछ गलतफहमियां, कुछ भ्रांतियां किसानों के दिल में है। मुझे विश्वास है कल उनका निराकरण भी हो जाएगा। मरकजी सरकार के तमाम उज़रा और खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि ज़रई इस्लाहात किसानों की फलाह के लिए हैं और इससे उन्हें फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म समेत पूरी सरकार ने वाज़ेह किया है कि सरकार किसानों की तशवीशात को दूर करने के लिए तैयार है।
इस दरमियान दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज की वजह से लोगों को शदीद दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ एलएसी तातुल पर बातचीत का कोई मानख़िज़ नतीजा बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है, इसलिए फ़ौज की तैनाती कम न करना फितरी अमल है। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि दिल्ली की सरहद पर एहतजाज करने वाले किसानों के तई गैर हसास होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काफ़ी दुखी हैं। इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है। वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, यथास्थिति बनी हुई है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि या रीढ़ है। बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले, तो बातचीत ये हमारी अपेक्षा है। किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। और नाज़रीन, इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो चला है एक वक्फे का। जल्द हाजिर होते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए उर्दू खबरें। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं।
हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। वक्फे के बाद नाज़रीन एक बार आपका फिर से खबरनामे में खैर मकदम है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग अहम मोड़ पर है। मुल्क में इन्फेक्शन के यौमिया मामलों की मुसलसल कमी आ रही है। वहीं वायरस की नई किस्म की तशवीश पैदा करती वो नज़र आ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि टीकाकारी की पुख्ता तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म SARS-CoV-2 से निपटने में मौजूदा टीका मुअस्सिर होगा। चीफ साइंसी मुशीर के विजय राघव ने कल कहा कि कोविड की नई किस्म में इतनी तब्दीली नहीं है कि मौजूदा टीके गैर मुअस्सिर हों। उन्होंने कहा कि SARS-CoV-2 में 17 किस्म की तब्दीली देखी गई है। बरतानिया में पाया गया कि कोरोना ज़्यादा मुतअद्दी है। SARS-CoV-2 के जेनोम की तरतीब का पता लगाने के लिए मुल्क में मुंतखब लेबॉरेटरीज़ में तेज़ी से काम जारी है। वायरस की नई किस्म को मुनज़्ज़म तरीके से जाँचने के लिए हुकूमत की अलग अलग एजेंसियों के 10 लैबों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो जेनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे, जिससे वायरस की बरतानवी किस्म के साथ साथ दूसरी किस्म पर भी नज़र रखी जाएगी। और दरियासना बरतानिया में पाए गए कोरोना वायरस की नई किस्म यानी स्ट्रेन के ख़तरे को लेकर भारत चौकस नज़र आ रहा है। बरतानिया से भारत आने वाले 6 अफराद कोरोना वायरस की नई बरतानवी किस्म जेनोम से मुतासिर पाए गए हैं। इन तमाम अफराद को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इनमें से 36 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब में पाए गए हैं। एहतियात बरतते हुए हुकूमत ने मुतासरीन के राब्ते में आने वालों को भी क्वारंटीन किया है। साथ ही उनके मुआविनीन की भी शनाख्त के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। काबिल ज़िक्र है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक बरतानिया से तकरीबन 33,000 अफराद भारत आए हैं। भारतीय हुकूमत की वजारत शहरी हवाबाजी ने फ़िलहाल बरतानिया से आने वाले परवाज़ों पर 31 दिसंबर तक की पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन हालात को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक के वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि बरतानिया से वापस आए रियासत के 3 लोगों में कोरोना वायरस के इसी इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, जो हाल ही में बरतानिया में सामने आया है। उन्होंने बेंगलुरु में सहाफ़ियों को बताया कि नवंबर से अब तक बरतानिया से वापस आए 1614 मुसाफिरों की RT-PCR जाँच की गई। उनमें से कई लोग मुतासिर पाए गए हैं। इन मुतासरीन के जेनोम वैक्सीन से पता चला है कि उनमें से 3 वायरस की नई किस्म से मुतासिर हैं। सभी मुतासरीन को 28 दिन की निगरानी में रखा गया है। आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात रियासत में कोविड-19 टीकाकारी का ड्राई रन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। 2 रोज़ा ड्राई रन इन रियासतों के दो अजला में किया गया है। इसका मकसद टीकाकारी के दौरान सामने वाले चैलेंजेस को पता लगाना है और उसके मंसूबे में मुमकिन तब्दीली करना है। ज़िला इंतज़ामिया ने मश्क के दौरान मुख्तलिफ कामों के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है और मुस्तफ़ीदीन के आदाद व शुमार, टीके की तकसीम और टीकाकारी के काम में लगे मुलाजमीन और टीका दिए जाने वाले अफराद के दरमियान राब्ते का इंतज़ाम किया। इस मश्क से मुख्तलिफ सतहों पर प्रोग्राम के मुंतज़मीन को ज़रूरी तजुर्बा होगा। ड्राई रन के दौरान मिली जानकारी और मशवरे रियासतों और मरकज़ी वजारत सेहत को फराहम कराई जाएंगी। सेहत और बहबूद खुम्बा की मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन को टीकों और टीकाकारी के लिए बनाई गई बैनुल-अक़वामी तंजीम गावी के बोर्ड का रुकन नामज़द किया गया है। वो इस बोर्ड में 2021 से 2023 तक भारत की नुमाइंदगी करेंगे। गावी बोर्ड आलमी सतह पर टीकाकारी प्रोग्राम की निगरानी और निफाज करता है। भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर ने आँखों से मुतालिक ट्यूमर के इलाज के लिए पहली खुद की बनाई हुई रुथेनियम 106 प्लैक के तौर पर आँखों के कैंसर के इलाज का तरीका ईजाद किया है। बोर्ड के प्लैक का अब तक आँखों के कैंसर से मुतासिरा 7 मरीजों पर इस्तेमाल किया गया। उनमें से 2 रेटिनोमा ब्लास्टोमा, 2 कोरोइडल मेलानोमा के मरीज शामिल हैं। सर्जन
के लिए इस प्लेग को संभालना और उसकी देखभाल करना काफ़ी आसान है। इसके इब्तदाई नतीजे काफ़ी इत्मीनान बख्श हैं। एटमी तवानाई के महकमे के तहत काम करने के लिए मुंबई में वाक़ टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के साथ साथ आसाम के गुवाहाटी में वाक़ बरुआ कैंसर सेंटर का भी इस्तेमाल किया गया और मुआविन अस्पताल के तौर पर इसे भी मुंतखब किया गया है। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वो 31 दिसंबर की शाम 6 बजे CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात की तारीखों का ऐलान करेंगे। DD न्यूज़ से ख़ास बातचीत में वज़ीर तालीम ने कहा कि इम्तहानात को लेकर तलबा में उलझन और डर की सूरत हाल है। ऐसे में तारीखों का ऐलान होने से हालत वाज़े हो जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि तलबा को इम्तहानात की तैयारियों के लिए काफ़ी वक्त भी मिल जाएगा। छात्रों से, अध्यापकों से परामर्श करने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 31 दिसंबर 2020 को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर CBSE बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी उन तिथियों की हम घोषणा करेंगे, ताकि छात्रों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को इसकी सूचना मिल सके और जो उनकी मन में तमाम प्रकार की उलझनें हैं, जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वो स्पष्ट हो सके और छात्र पूरी तैयारी का उनको समय भी मिला है, समय मिल सके और उनको निश्चित हो सके कि इन तिथियों में उनकी परीक्षाएं हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों को, उनके अभिभावकों को, अध्यापकगण को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद शुमाली भारत के मुतअद्दिद शहरों में शदीद सर्दी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली और NCR में एक बार फिर शदीद सर्दी ने दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कौमी राजधानी दिल्ली में सर्द लहर चल रही है और आइंदा 2 रोज़ तक सर्द लहर बरकरार रहेगी। 1 जनवरी के बाद मौसम में बेहतरी आनी शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में भी तमाम अजला में सख्त सर्दी पड़ रही है। राजस्थान में भी शुमाली हवाओं की असर की वजह से कल ज़्यादातर मकामात पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई। वहीं कुछ जगहों पर कम से कम दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद से नीचे रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा और पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी सर्द लहर में शिद्दत आ गई है। महकमे मौसमियात ने दोनों रियासतों में अगले 2 दिन तक शदीद सर्दी की पेशगोई की है। लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत बनने के बाद यहाँ तरक्की की रफ्तार काफ़ी तेज़ होने लगी है। सख्त सर्दी की वजह से रियासत के दूर दराज गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँचती वहाँ पर भी बिजली पहुँचाई जा रही है। करगिल जिले के दूर अफ्तादा ऊबा गांव की 5 मोहल्लों में जब पहली बार बिजली पहुंची तब पूरे इलाके में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुश्वारियों के दरमियान ऊबा गांव के 97 घरों और 7 मस्जिदों में सोलर माइक्रो ग्रिड के जरिए पहली बार बिजली देखने को मिली है। सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फुट की ऊंचाई और -25 डिग्री दर्जा हरारत पर बिजली पहुंचाना काफी मुश्किल काम था। पहले हम लोग लेट नहीं था तो रात हम जो पढ़ते थे रात के 8:30 या 9 बजे हम सोते थे। अब रात को हम बहुत देर से पढ़ाई कर सकता है। ये इस लाइट की वजह से जो हमें लेट गया वो दुर्जे और शकील साहब का हमें बहुत प्रॉब्लम थे जो हमारे यहाँ लाइट नहीं थे पहले। करगिल तजदीद तवानाई डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन और रॉयल इनफील्ड के समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम ने गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया है। GHE के नुमाइंदे दोरजे ने बताया कि ऊबा में बिजली पहुंचाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन इंजीनियरों की टीम ने मुसलसल 5 दिन तक काम करके घरों में बिजली पहुंचा दिया। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन नंग रॉयल इनफील्ड निस्के कोलैबोरेशन न तने खोने इका बैटरी नंग बल्ब नंग छंगमा ngai chung tungsten फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्बा के 5 मोहल्ले में जो हमने लाइट लगाया, बर्फ़ के बीच में तकरीबन 1.5 फुट बर्फ़ गिरा हुआ था और -25 से ज़्यादा टेम्परेचर था। काफ़ी मुश्किल से लगाया, तार अटक रहे थे तो उसको छीलने में दिक्कत हो रहा था, फैलाने में। बाहर सोलर पैनल लगा रहे थे तो लोहे का होता है तो उसमें हमें काफ़ी ठंड लग रहा था, हाथ अगर गीला होता है तो वो लोहे पे चिपक रहा था। तो इन सब हालातों में भी हमने इन गाँव में बड़ी आराम से, प्यार से लोगों को साथ मिला के हमने ये काम किया यहाँ पर।
लद्दाख के मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाका बनने के बाद तरक्की की रफ्तार में काफी तेजी आई है। दूर अफ्तादा और दूर दराज इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए सोलर माइक्रो ग्रिड सोल्यूशन एक शानदार मतबादिल बनकर सामने आया है। इस टेक्निक से दूर दराज के इलाके के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अभी भी इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए, ऐसी एक शख्सियत सोलन ज़िले की शामती गांव की प्रेरणा शर्मा है, जो आवारा कुत्तों के लिए खाना खिलाने और उनकी देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। सोलन जिले से ताल्लुक रखने वाली प्रेरणा शर्मा आवारा कुत्तों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 1.5 वर्षों से प्रेरणा आवारा कुत्तों को हर रोज खाना खिलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने आवारा कुत्तों की खिदमत के लिए आकांक्षा तंजीम बनाई है, जिसमें उनके 5 मुआविन हैं। प्रेरणा आवारा कुत्तों के लिए खाने का बंदोबस्त करने के साथ साथ उनकी सेहत की देखरेख भी करती हैं। ये काम मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था कि चलो थोड़े थोड़े डॉग्स से स्टार्ट किया था, बट अब काफ़ी ज़्यादा डॉग्स मेरे पास है जिनको मैं डेली खाना दे रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। हमारे ट्रस्ट में 5 लोग हैं जी, हम 2 लोग होते हैं, बाकी लोग इधर उधर होते हैं, काम में अपने बिजी होते हैं। कभी कभी कोई ना कोई सेवा करने के लिए आ जाता है। प्रेरणा शर्मा ने बताया कि वो रोजाना 20 किलो दूध और दीगर खाने की चीजों से आवारा कुत्तों के लिए खाना तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि कुत्तों के बीमार होने पर उन्हें फौरन तिब्बी मदद दिलाने में भी वो कभी पीछे नहीं हटती। मुझे स्टार्टिंग में 2-4 डॉग मिले थे, फिर मैंने देखा कि बहुत सारी बिच है शहर के अंदर और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे बेचारे, भूख की वजह से वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और इस तरह से हम लोगों को भी कितना नुकसान होता है कि एक्सीडेंट हो रहे और ये मर रहे बेचारे। तो क्यों ना हम इनकी मदद करें। मदद करके बहुत अच्छा लगता है जी। प्रेरणा शर्मा के इस नेक काम से मुंसलिक वंशिका सहगल और सचिन का कहना है कि आवारा कुत्तों की देखभाल करने से उन्हें सुकून मिलता है। हम आकांक्षा ट्रस्ट से जुड़े हुए 1 साल से और ये बहुत अच्छा है ताकि ये जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं इनको फीड खाना मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि शाम की ये रो रहे हैं कि ये अपशगुन है, लेकिन इनके ये नहीं देखते इनको भी दर्द होता है, इनको शाम के टाइम ठंड लगती है, तो इनको भी खाना देना चाहिए। इनको भगाने की जगह इनको थोड़ा सा फीड कर दो और थोड़ा देख लो, इनके लिए भी सोचना पड़ता है। मैं मैडम के साथ 1 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे को डॉगी बहुत पसंद है और मेरे को डॉगी को खाना देना बहुत अच्छा लगता है। डेली में हम खिला देते हैं जी, 100-200 कुत्तों को खिलाई देते हैं जी। प्रेरणा ने अपने नाम के ऐन मुताबिक यकीनी तौर से समाज के लिए जहाँ एक मिसाल पेश की है, वहीं ये लोगों के लिए तरगीब का बाइस भी बनी है। सोलन से लक्ष्मी दत्त शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और लाहौल के स्पीति के काजा में बने आइस हॉकी रिंक में तरबियत हासिल करने वाले आइस हॉकी के शुरका में से 15 गुलमर्ग में मुनाकिद होने वाले एडवांस आइस हॉकी कैंप के लिए मंगल को रवाना हो गए। इस मौके पर एडीएम ज्ञान सागर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि लाहौल स्पीति के लिए ये तारीखी दिन है कि 8 लड़कियां और 7 लड़के कौमी आइस हॉकी कैंप में शामिल होने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार स्पीति के हमारे जो बच्चे हैं 8 लड़कियां और 7 जो लड़के हैं नेशनल आइस हॉकी कैंप के लिए जा रहे हैं गुलमर्ग। तो ये यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए, यहाँ के टूरिज़्म के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि इससे बच्चों में एक तो जो खेल को आइस स्केटिंग जैसे जो विंटर स्पोर्ट्स है उसको खेलने के लिए उनको और इनकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे जा रहे हैं। और इस मौके पर कैंप के नेशनल कोच अमित बैरवाल ने कहा कि काजा में शुरू होने वाले कैंप में 30 बच्चों को हमने बेसिक आइस हॉकी के लिए मुंतखब किया था। इनमें से 15 बच्चों को गुलमर्ग में होने वाले कौमी आइस हॉकी कैंप में भेजा जा रहा है। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर।
दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी पर। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी आपके सामने है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में कमी का सिलसिला जारी है और इस वजह से गुज़िश्ता 11 दिनों में तीसरी बार कोरोना के 20,000 से कम मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 24,900 मरीज शिफायाब हुए हैं। इसी अखबार की एक और सुर्खी हम आपको दिखाते हैं। कोरोना को शिकस्त देने के लिए दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया के ममालिक को इत्तेहाद, यकजहती और के साथ साथ काम करना चाहिए ताकि उम्मीद की किरणें पूरी दुनिया में रोशन रहें। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी दिखाते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी आपके सामने है कि साल नौ की आमद के पेश नज़र कश्मीर में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के दरमियान साल नौ की आमद से कबल ही शोहरा आफाक सियाती मकाम जो है गुलमर्ग में सैकड़ों की तादाद में मकामी व गैर मकामी सयाह जमा हैं और सयाहों की आमद का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। इसी अखबार की एक आलमी सफ़े की हम सुर्खी आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान में धमाकों का सिलसिला जारी, 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों को बम धमाकों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 4 एहलकार की जो है वो मौत हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की हम आपको पहली सुर्खी दिखाते हैं। रोज़नामा हमारा समाज ने लिखा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि हुकूमत तरक्याती 5 नकाती एजेंडे पर अमल करते हुए हाईवे, रेलवे, एयरवे और उसके अलावा जो है ई-वेज़ पर भी तवज्जो देते हुए हिंदुस्तान को बड़ी मईशत बनाने के लिए कोशां हैं। इसी अखबार की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। यह आलमी सफ़े की सुर्खी है। अफ़गान अमन मुज़ाकरात का अगला मरहला 5 जनवरी से दोहा में शुरू होगा, कतर के दोहा में। और कोरोना वबा की वजह से बातचीत का ये दूसरा मरहला जो है ये कतर के दोहा में मुनाकिद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का आज का जायज़ा। और इस वक्त फ़िलहाल आपसे वक्त हो चला है इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, क्योंकि कोरोना की दूसरी शक्ल भी सामने आ गई है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, दोहरा एहतियात बरतें और ख़ुद का और अपने घर वालों का ख्याल रखें। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।